अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट से क्या मुराद है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ये भी तकरीबन उसी जैसी है, लेकिन ये थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। इफ़ एल्स की तरह, इफ़ एल्स इफ़ की तरह काम करती है। इसमें भी एक से ज़्यादा चॉइस होती है, लेकिन बस ये है कि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है जब ज़्यादा आप चॉइस करते हैं, ज़्यादा इसको नेस्टेड बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो नेस्टेड इफ़ क्या है, ठीक है, कि एक इफ़ के साथ एक और इफ़ आ जाए, एक इफ़ के साथ एक और इफ़ आ जाए, हम उसे क्या नाम देंगे? नेस्टेड इफ़ कहेंगे। नेस्टेड इफ़ से क्या मुराद है? ठीक है, एक इफ़ के साथ एक और इफ़ आ जाए तो हम उसे क्या नाम देंगे? नेस्टेड इफ़ कहेंगे। ठीक है, इन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें हम एक इनर इफ़ होती है, एक आउटर इफ़ होती है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं इसको तो वो आउटर इफ़ होगी और उसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो इनर इफ़ होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि काम कैसे करती है कि जब आउटर इफ़ जो है वो ट्रू होती है तब आप इनर इफ़ में दाखिल होते हैं। ठीक है, जब आउटर इफ़ फॉल्स हो जाती है तो इनर इफ़ मुकम्मल तौर पे स्किप हो जाती है और लास्ट पे जो एल्स है उस पे अमल हो जाता है। ठीक है, दोबारा सुन लें। आउटर इफ़ जब फॉल्स हो जाती है तो इनर इफ़ पे अमल नहीं होता। जब आउटर इफ़ ट्रू हो जाती है तो इनर इफ़ पे अमल हो जाता है। ठीक है, बात की समझ लगी है? दोबारा सुन लें कि इफ़ कंडीशन, ठीक है, फिर आगे दोबारा इफ़ कंडीशन, स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फिर दोबारा नीचे देखें एल्स स्टेटमेंट। अब अगर पहली जो कंडीशन है वो सही होती है तो आप अंदर वाली कंडीशंस में दाखिल हो जाएंगे और फिर इनर पे मुकम्मल अमल होगा, आउटर जो है वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, देखिए जी, इफ़ कंडीशन पहली ये सही हो गई, फिर दोबारा इफ़ कंडीशन ये भी सही हो गई तो स्टेटमेंट 1 पे अमल हो जाएगा। अगर पहली सही कंडीशन हो गई, दूसरी गलत हो गई तो दूसरी स्टेटमेंट है उस पर अमल हो जाएगा। अगर आपकी आउटर इफ़ ही गलत हो गई तो इनर इफ़ जो है वो मुकम्मल, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी और लास्ट पे जो एल्स है उस पे अमल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंटैक्स है जी इसका। ठीक है, नेस्टेड इफ़ का, यानी वो कहता है कि ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, रिमेनिंग ब्लॉक आर स्किप। यानी एक ब्लॉक पे अमल होता है। अगर आउटर सही होती है तो इनर पे अमल होगा, अगर आउटर गलत होती है तो इनर पे अमल नहीं होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट में देख लें, पहली कंडीशन सही होती है तो आप इनर इफ़ में दाखिल होते हैं, अदरवाइज़ आप इनर इफ़ में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, यानी जब आप इनर इफ़ में दाखिल हो जाएंगे फिर इनर इफ़ पे मुकम्मल अमल होगा और आउटर को फिर क्या कर दिया जाएगा? स्किप कर दिया जाएगा। ये होती है जी नेस्टेड इफ़ कहते हैं इसको। ठीक है, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है, जो इनर इफ़ है उसको आपने डॉटर लाइन बनानी है, उसके साथ डॉटर लाइन बना लें, सिंटैक्स में भी और फ्लो चार्ट में भी, और बाकी सारे को बड़ा बॉक्स बना दें। ठीक है, इस तरह फिर उसकी वजाहत हो जाती है कि जी आउटर इफ़ कौन सी है और इनर इफ़ कौन सी है। ठीक है, यानी आउटर इफ़ के सही होने से इनर इफ़ पे अमल होता है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए उसने फिर आगे प्रोग्राम बनाया। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम्पल दिया एक। वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि आपने 3 नंबर लेने हैं और देखना है कि वो आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, 3 नंबर लेने हैं और देखना है कि क्या वो आपस में बराबर हैं या नहीं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम आपने बनाना है। तो हैश इंक्लूड, आगे stdio.h, फिर हैश इंक्लूड आ जाएगा, वाइड मैन आ जाएगा। ठीक है जी, वाइड मैन से असल आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है जी। अब सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट ए, बी और सी, 3 नंबर ले लिए हमने, इंट ए, बी और सी।
फिर हमने कहा जी प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर्स, ठीक है, इंटर 3 नंबर्स। तो उसके बाद स्कैन एफ आ जाएगा, परसेंटेज डी। अब 3 नंबर लेने हैं तो 3 आपने लेने हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। इसी तरह, ठीक है, साथ में आर्गूमेंट भी लेने हैं आपने, एंड ए, एंड बी और एंड सी। यानी मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो ए, बी और सी वेरिएबल में जाके स्टोर होंगी। यानी जो चीज़ हमने इनपुट करनी है वो 3 वेरिएबल्स में जाके स्टोर होगी, ए, बी और सी में। फिर आगे जी आता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ए जो है वो बराबर है बी के, दोबारा फिर इफ़ ए बराबर है सी के, यानी ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि आल नंबर्स आर इक्वल। यानी ए जो है वो बी के बराबर है, ए जो है वो सी के बराबर है। इसका मतलब तमाम नंबर्स आपस में बराबर हैं। दूसरी ऑप्शन एल्स प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। अब देखो पहली कंडीशन सही हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो मतलब ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, लेकिन ए जो है वो सी के बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, आल नंबर्स आर डिफरेंट। यानी मतलब तब भी नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। यानी पहली सूरत हाल जो है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपने चेक करना है कि ए बराबर है बी के, ये सही है। फिर आपने दोबारा चेक करना है ए बराबर है सी के। अगर पहली दफ़ा ही ए जो है वो बी के बराबर नहीं है तो वो आपका प्रोग्राम वहीं पे इनर इफ को स्किप कर देगा। फिर आप आ जाएंगे नीचे एल्स पे, वहाँ लिखा होगा नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। हाँ जी, देखें ज़रा, मैंने निशानदेही की है कि हमने पहले चेक किया जी इफ़ ए बराबर है बी के, वो ट्रू हो गया। तो फिर दोबारा हम चेक करेंगे इफ़ ए बराबर है सी के, वो भी ट्रू हो गया। तो नीचे लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ आल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। यानी मतलब इस पे अमल हो गया। अब देखिए शुरू में दोबारा चलते हैं, इफ़ ए बराबर है बी के, ये सही हो गया, लेकिन इफ़ ए बराबर है सी के, ये गलत हो गया। तो क्या होगा, फिर फिर अमल होगा एल्स पे, ठीक है, मतलब नंबर्स आर डिफरेंट। उसके बाद दोबारा शुरू में जाएं, इफ़ ए बराबर है बी के, ये गलत हो गया। तो इनर इफ जो है वो मुकम्मल इग्नोर कर दी जाएगी। नीचे जो एल्स है ना, वहाँ पे आप आ जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स आर डिफरेंट, कि नंबर क्या है आपस में डिफरेंट है। यानी आल नंबर्स आर इक्वल उस वक्त अमल करेगा जब क्या होगा, जब दोनों कंडीशन सही होंगी, ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तब नंबर्स आर इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो दो, ठीक है, एक भी गलत होती है तो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम नेस्टेड इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। हम इसके अंदर एक और नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, एक और इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देगा। इस वजह से उस पर अमल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा आप नेस्टिंग करते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। इस वजह से नेस्टेड इफ़ जो है, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स होने की वजह से कम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। यानी एक इफ़ के साथ एक और इफ़ आ जाए, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक था, इसको अच्छे से देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।